जैसे भारत जैसे 240 देश हैं। अगर इस भारत को चलाने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र है तो 239 देश को चलाने वाला कौन सा राम है। आज उसकी परख और उसकी बात संत निरंकारी महापुरुष कर रहे हैं। उसकी गवाही देने के लिए आज चल के आके बता रहे, क्या हमारे मन में ऐसे परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं होती? क्या ऐसे परमात्मा को जानने से क्या हम धर्महीन हो जाएंगे? और सत्संग जी महात्मा जिक्र कर रहे थे, बात सनातन धर्म की हो रही थी। क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म क्या है? भगवत गीता में आता है, भगवान कृष्ण के द्वारा जब अर्जुन को ज्ञान दिया जा रहा, अर्जुन कहते हैं कि त्वम क्षरम परम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम शाश्वत धर्म गोपता सनातन पुरुषो मतो में। प्रभु आप अक्षर हो। अक्षर उसे कहते हैं जिनका नाश नहीं होता। वेदितव्यम आप जानने योग्य हो। विश्वस्य परम निधानम आप पूरे विश्व के आश्रय हो। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हो। शाश्वत धर्म गोपता आप शाश्वत धर्म के रक्षक हो, जो सदा से चलता आ रहा यही परमात्मा जो अक्षर है, सबको अपनी गोद में लेके रखा। जिस परमात्मा से सबका सृजन पालन और संहार होता है, यही सनातन धर्म है और इसी से पूरा संसार की जीवन चल रही है। इसी परमात्मा से ही संसार के जितने लोग हैं प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। इसी परमात्मा में ही 84 लाख योनि के जीव भ्रमण कर रहे हैं अपने कर्म अनुसार। आज हमें संतों की बात पर विश्वास नहीं होता। ये पंडाल में रामायण पढ़े वाला, कथा कीर्तन कहे वाला, प्रवचन कहे वाला अनेक लोग बा, लेकिन लिखल बा विश्वास नहीं हो रहा। हमारे जे बड़ा बढ़िया बोलत होई, अगर ये समझ रहे कि हम परमात्मा को मन से प्राप्त कर सकते, वाणी से प्राप्त कर सकते, तो हमारे उपनिषद कह रहे ब्रह्म यतो वाचो निवीर्तन्तो अप्राय मनसा सह। वाणी जिसका वर्णन न कर सके, ब्रह्म क्या है? वाणी जिसका वर्णन न कर सके, मन जिसे प्राप्त न कर पाए, वह ब्रह्म होता है। आज यही में दुनिया जुड़ाई बा। हमारे कठ उपनिषद में कहा गया ब्रह्म कैसा? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम निमाकुतेव भात भगनी तमेव भांत मन भास सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं भवात्। ब्रह्म ऐसा है। ब्रह्म कोई शरीर नहीं, ब्रह्म कोई शरीर नहीं, ब्रह्म एक प्रकाश है, एक ज्योति है। ब्रह्म के ज्योति से ही सूर्य प्रकाशित है। ब्रह्म के ज्योति से चंद्रमा, तारागण, बिजली और अग्नि सब ब्रह्म के प्रकाश से ही प्रकाशशील है। ऐसा समझिए। एक श्वेताक्षरो उपनिषद जे लिखल बात की मानल चाहता सुन। श्वेताक्षरो उपनिषद में आया परमात्मा कैसा? तजेदति तन्नैजति तदिदूरे तदंतिके सर्वस्य तदु सर्वस्य वास्य वाहितः। ब्रह्म चलता भी है, ब्रह्म नहीं भी चलता है। हमारे सबसे समीप ब्रह्म है और हमारे बहुत से बहुत दूर तक है। इस जगत में ब्रह्म है और पूरे जगत के बाहर ब्रह्म ही है। ऐसा समझिए, प्यार से कहना।
हमारे कठ उपनिषद में आया परमात्मा कैसा, यत्र ना सूर्यस्पति यत्र ना वायुर्वाति यत्र ना चंद्रमा भाग्यत्र नक्षत्राणि यत्र ना मृत्युः प्रविशन्ति यत्र ना दुःखान् प्रविशन्ति सदानन्दं परमानन्दं शाश्वतं सदाशिवं ब्रह्मादि वन्दितं योगिधेयं परम पदम यद गत्वा न निवीरतन्ते योगिनः। जे वेद शास्त्र के पढ़त होई, जिस पर सूर्य का प्रकाश न टिके, जिस पे चंद्रमा का प्रकाश न टिके, जिस पे तारा का प्रकाश न टिके, जिसमें परिवर्तन न हो, जो एक रस रहे, जिसमें कभी मृत्यु न हो, इसी रूप का ब्रह्मा विष्णु महेश योगी इसी रूप का ध्यान धरते हैं। और जिनके जीवन में ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होती है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ईश्वास उपनिषद परमात्मा कैसन, भिदते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया चासी कर्मान तस्मिन् दशे परावरे। जब पारावार जेकर न ओर बा न छोर बा, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करने के बाद जो हृदय में विकार है वह अपने आप चले जाते हैं। ऐसा संगत जी, इसी बात को, इसी परमात्मा की जानकारी के लिए आज समय के सदगुरु का अवतार हुआ। इतना उपनिषद बा, एक नाम बहुत कम लोग सुनले होई, लेकिन रामचरितमानस के लोग पैसा लेके रात भर कही, लेकिन समझ में नहीं आवता ये परमात्मा के भूषणी जो आज समय की मुर्शद हमें दोनों तलियों के बीच बता रही, यही चीज काक भूषणी प्रभु श्री रामचंद्र के उदर में देख रहे। उदर माज सुना अंड जराया, देखहु बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तही लोक अनेका, रचना अधिक एक एका, कोटि न चतुरा नन गवरिषा, अगिनति उड़गन रवि रजनीशा, अगिनत लोक पाल जम पाला, अगिनत भूदर भूम विशाला, सागर सरिसर अरे विपिन अपारा, नान्य भाति सृष्टि विसतारा, सुर नर सीधा नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव चराचर। प्यार से कहना, प्रभु के पेट में जौन माता जी हाथे के बीच में देखावतनी, वह प्रभु के पेट में अनेक ब्रह्मांड ब्रह्मा विष्णु महेश 84 लाख योनि के समस्त जीव, सूरज चांद सितारा सब भगवान के पेटवा में देखना। ऐसा संगत जी, परशुराम राम संवाद में राम को परशुराम कह रहे, तुम कौन राम हो? तुम राम हो, तुम्हारा 2 अक्षर का नाम है, मैं परशुराम हूं, मेरे नाम में 5 अक्षर है, अपनी पहचान बताओ। गोस्वामी जी लिखे, राम रमापति आकर धन ले हो, आखी चही मिटही मोर संदेह। कहना प्रभु इस धनुष को लीजिए और खींच कर बताइए कि आप कौन राम हो। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र धनुष के बीच में इस ब्रह्म का दर्शन कराए, जैसे आज सतगुरु माता हमें दोनों हाथों के बीच करा रही। ऐसा संगत जी, तारा का नाम सुन ले बानी, आज हमें सत्संग करने के लिए टाइम नहीं। इस ज्ञान को पाने के बाद अगर हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं, तब समझ लीजिए
कि हमारे अंदर ज्ञान का अभाव है, कहीं ना कहीं हम संसार में विलुप्त हो रहे। इस ज्ञान को पाने के बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र तारा को जब सूचना जा रहा कि बाल मारा गया, आती है तारा। गोस्वामी जी लिख रहे राम बली निज धाम पठावा, नगर लोक व्याकुल शब धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, अछूटे केसना देह समारा। अपने पति के शव पर विलाप करते हुए तारा आती है, नगर के लोग साथ में आते हैं, इतनी विलाप करती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र को ज्ञान देना पड़ता है। कहते हैं तारा, ये तुम्हारा इस जन्म में पति है, इस जन्म में तुम्हारा पति और पति का रिश्ता हो सकता है, लेकिन इसके पहले और इसके बाद में इसका और तुम्हारा कुछ रिश्ता नहीं है। तुम अपने असली रिश्ते की पहचान करो। कहे प्रकट सो तनु तवा, आगे सोवा, आजीवन नित्य के ही लगी तुम रोवा। कहे तारा, जो तुम्हारे सामने है ये शरीर है, ये जो जीव है, ये जीवात्मा है, इसका कभी विनाश नहीं होता। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। उपजहि ज्ञान आचरण तब लागी, अलीन है परम भगति वर मांगी। प्यार से कहना, ये ज्ञान पाने के बाद पति के शव की चिंता छोड़ के तारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में झुकती है। और हमें ज्ञान लेने के बाद किसी प्रकार का अगर कष्ट हो जाए तो दास कहता है, टूट जाए तो लोग घर का सामान बदल देते हैं, टूट जाए तो लोग घर का सामान बदल देते हैं। अगर टूट जाए तो घर का सामान बदल देते हैं, काम निकल जाए तो रिश्ते इंसान बदल देते हैं। ये दुनिया बहुत मतलब की है साहब, अगर जरूरत नहीं पूरा हो तो लोग भगवान बदल देते हैं। आओ साधु जी, अगर हम किसी न किसी रूप में अगर परमात्मा से स्वार्थ के लिए जुड़े हैं तो हमें सोचने की जरूरत है। साहब, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बालक, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बालक को जब मुगलों ने दीवार में चुनवाना शुरू किया, ये आप जान लेना, हमारी जैसी सोच है हमें वैसा ही फल मिलने वाला है। महात्मा बुद्ध से कोई पूछता है कि महाराज मरने के बाद हमारी गति कैसी होगी? महात्मा बुद्ध कहते हैं एक वृक्ष होता है, एक पेड़ है, अगर वह दक्षिण के दिशा में उसका झुकाव है, अगर उसका झुकाव दक्षिण के दिशा में है तो निसंदेह वह कटने के बाद दक्षिण के तरफ ही गिरेगा। हमारा जहां झुकाव है, स्त्री पुरुष धन मान बड़ाई मान सम्मान के पीछे हमारा जहां पर लगाव है, हमारा जन्म और मरण उसी गति में होगा। यथार्थ सत्य है, 110% सत्य है। अंत काले च मामेव असमं लुप्त्वा कलेवरम। अर्जुन, अंत काल में जीवात्मा जिस चीज का स्मरण करती है, अगला जन्म उसका उसी भाव को प्राप्त होता है। बाबा गुरु गोविंद सिंह के दोनों बालक को जब दीवालों में चुनवाने लगे, एक छोटा बेटा गुरु गोविंद सिंह का छोटा रहता है, एक दूसरा बेटा बड़ा रहता है। जब दोनों को दीवाल में चुनवाया जाने लगा तो बड़ा भाई
रोने लगता है। जब छोटा भाई के तरफ दीवाल अब लाश ईंट रखने के बाद अब उसका चेहरा ढक जाता, उसकी सांस अटक जाती, वह मरने वाला था। बड़ा भाई देख के रोता है। छोटा भाई कहता है, भैया आप क्यों रो रहे? आप तो मुझे समझा रहे थे कि हम धर्म के लिए बलिदान दे रहे, हम गुरु के इशारे पर अपने जीवन का दान कर रहे, आने वाली पीढ़ियां हमारी शहादत को याद करेंगी, आप क्यों रो रहे? बड़ा भाई कहता है, भाई मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं और तुम मर रहे, मैं तो इसलिए रो रहा कि आने वाले पीढ़ियों में जब तुम्हारा और मेरा इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम शहादत में मुझसे 5 मिनट पहले लिखा जाएगा और मेरा 5 मिनट बाद लिखा जाएगा, क्योंकि मेरा हाइट तुमसे बड़ा है। और सासंग जी, हमें सोचने की जरूरत है। आज हम जिस प्रकार से संसार में विलुप्त हो रहे, जिस प्रकार हम परमात्मा के मूल से दूर होते जा रहे, कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है। आज संसार, हमारे महात्मा जी कहते हैं, राशन लेवे के बाद तो लोगन के लाइन लगावे के इतना टाइम ना, इतना जगह ही हो जाला, यहाँ से वहां ले, लेकिन भगवान जाने के बाद तक केहू के लगे टाइम बनाई बा। आए शासक जी, दास भी आज ऐसे ही दास उदाहरण देने लगी, 1 घंटा यही में चल जाए। आए ऐसे ही परमात्मा को देख के आज संत निरंकारी महापुरुष जगह जगह इसी आवाज को दे रहे, जिसको दास भी कविता के माध्यम से कहता है कि है अजब अनोखा, है अजब अनोखा देश मेरा, जहां पुरुष न कोई नारी है, न कोई कनेक्शन बिजली का पर सदा रहत उजियारी है। हाट न कोई, बाट न कोई, न कोठा महल अटारी है, पलंग बिछौना कुछ नहीं, पर अद्भुत तेज सवारी है। बिना आकार के सभी निवासी, सभी एक के उद्देश्य के है दूर बहुत मन बुद्धि से, हम वासी इस देश के हैं। मैदान नहीं ना अंबर है, पर परियां छम छम छमक रही, ना सर है ना ही गुलशन है, पर कलियां गम गम गमक रही। कछु रूप नहीं श्रृंगार नहीं, पर सखियां दम दम दमक रही। इस अलख अलौकिक नगरी की सब गलियां चमचम चमक रही। इस बेगमपुर का पाए मजा, इस बेगमपुर का पाए मजा, न ऐसे भाग्य सुरेश के हैं, न पहुंच सके राकेट जहां, हम वासी इस देश के हैं। जहां धरती नहीं, जहां जल ही नहीं, जहां धरती नहीं, जहां जल ही नहीं, और जहां अग्नि का भास नहीं, जहां जीव नहीं है, हवा नहीं, और जहां पर है आकाश नहीं, जहां सूरज नहीं, जहां चंदा नहीं, जहां तारों का प्रकाश नहीं, ना हर्ष शोक मेरी नगरी या देख अगर विश्वास नहीं। ना राजा कोई, ना प्रजा है कोई, ना राजा है कोई, ना प्रजा है कोई, बस चाकर सभी महेश के है, आनंद सिंधु लहराए जहां, हम वासी इस देश के हैं। है देश मेरा एकदम स्वतंत्र, है देश मेरा एकदम स्वतंत्र, पहुंच नहीं कोई पाता है, सूर नर मुनि सिद्ध साधन करते प्रवेश नहीं मिल पाता है। त्यागी दम्भी सदगुरु चरण में जो भी शीश झुकाता है, अब बिना रोक टोक प्रयास बिना वह तुरंत पहुंच ही जाता है। किम करूं बया नहीं ताकत गुण, अनुपम मम हृदय सके है, जहां सभी है अपने सभी है प्यारे, हम वासी देश के हैं। और सत्संग जी, आज समय की रहबर, समय की मसीहा, हमें ऐसे लोग आज जिस घर में 10 या 20 या 50 100 साल रहना है, इस घर में इतना प्रेम कर रहे, लेकिन इस बात को नहीं विचार कर रहे
कि जब इस घर को छोड़ के जाएंगे तो हमें जाना कहाँ है, क्योंकि जिस दिन ये जीवात्मा शरीर को छोड़ती है, अगर घर की पहचान नहीं रहती वह घबराता है। शरीर को छोड़ने में एक बिच्छी जितना डंक मारे, एक बिच्छू के डंक मारने से जितना दर्द हो, उससे 1000 गुना बिच्छू के डंक का जितना जहर होता है, ये जीवात्मा जब शरीर को छोड़ती है तो उतना ही दर्द होता है। अगर परमात्मा की पहचान नहीं है तब होता है। और सत्संग जी, जन्म मरण दुसहद दुख होई, 9 महीना माँ के पेट में उल्टा लटकना यही नरक है। 9 महीना माँ के पेट में उल्टा लटकना यही नरक है। जिस दिन 9 महीने माँ के पेट में जीवात्मा रहता है, यह निराकार परमात्मा ही हमें किसी न किसी रूप में भोजन दे रहा। आप ज्ञानी हैं, आप देखें 9 महीना माँ के पेट में थे, यही परमात्मा हमारे साथ था। नजर उठा के देख ले, यह निरंकार परमात्मा माँ के योनि से जगह नहीं दिया होता तो दुनिया के जितने भी 800 करोड़, दुनिया में 800 करोड़ लोग इस वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, कोई माई का लाल माँ के योनि से बाहर नहीं आता। और सत्संग जी, आज ऐसे परमात्मा को जानने की बात संत निरंकारी मिशन कर रहा, ऐसे परमात्मा को दिखाने की बात ये निरंकारी महात्मा कर रहे। और ऐसे परमात्मा को जान के ये निरंकारी महापुरुष अपने झोपड़ी में राजाओं की भांति रहते हैं, अपने दुख में भी एक गुरु का शुक्राना करते हैं। ये महात्मा कोई महापुरुष मिले उसके चरणों की धूलि को अपने माथे से लगाते हैं। और ऐसे महात्मा के लिए ही लिखा गया कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानमान प्रपद्यते वासुदेवी शर्वितः महात्मा सो दुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद भी अगर किसी के जीवन में ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त हुए महात्मा का सेवा करता है, उसको भगवान के सेवा करने का फल मिलता है। इनके केहू खिया पाई, हरभजन जी कहे नहीं ना, इनके केहू खिया पाई, एकर ओर नाई बा, एकर छोर नाई बा, ई करिया सावर गोर नाई बा, इनके केहू खिया पाई। कहना प्रभु, जब श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जब ज्ञान हुआ, महात्मा जी भी बता रहे थे, दुर्योधन और कृष्ण का संवाद विचार करने की जरूरत है। जिनके मन में पद प्रतिष्ठा सोर्स और फोर्स का जिनके अंदर हम है, वह अपने अंदर झांक के देखे इतिहास क्या कह रहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कौरवी सेना, जिनके अंदर एक से बढ़ के एक योद्धा, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, एक से बढ़ के एक योद्धा एक तरफ रहे और दूसरे तरफ सिर्फ 5 पांडव को समय के सतगुरु ने विजय प्राप्त करा दिया। ऐसा संगत जी, क्योंकि उन्होंने समय के सतगुरु के सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इसके लिए क्या कौरवी सेना में यज्ञ पूजा पाठ को करने वाले नहीं थे? क्या वो लोग कौरव के तरफ जितने लोग थे, क्या वह यज्ञ नहीं करते थे या किसी भी प्रकार से मंदिर में पूजा नहीं करते थे? सब कुछ करने के बाद भी गुण भी था, रूप भी था, धनवान भी थे, बलवान भी थे, लेकिन समय के सतगुरु के चरणों में उन्होंने अपने जीवन को अर्पण नहीं किया। इसके लिए उनके पूरा खानदान का विनाश हो गया। और सत्संग जी, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय आ मुई खाल की सांस से सार भस्म होई जाए। दासो लोहार है भटिया में महाराज हमारे पिताजी जब करत रहे तब महाराज दास चलावे भटिया
तो इतना तेज चला दे कि महाराज लोहवा जो ना पिघल जा। कहे अरे तू ऐसा तेज चलावत रहा कि देखा तनी हसुआ का लोहा बहुत कोयला हो जाए। ऐसा संगत जी, इसीलिए किसी को भी दुर्योधन की माँ गांधारी को पता था कि इसका वध भीम के हाथों होना है। आज हमें विचार करने की जरूरत, हम दूसरे के बारे में ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा हमारी सोच है। ऐसा संगत जी, दुर्योधन के माता गांधारी ने कहा कि पुत्र तुम मेरे सामने एक बार वस्त्रहीन खड़े हो जाओ, तुम एक बार वस्त्रहीन खड़े हो जाओ। शासन जी प्यार से कहना। गांधारी ने कहा कि मुझे वरदान है, मैं अपने आंख की पट्टी हटाकर अगर किसी भी वस्तु को मैं देख लूंगी तो इतना चट्टान मजबूत हो जाएगा कि दुनिया के किसी शस्त्र से उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। ऐसा संगत दुर्योधन करता क्या है, मां की आज्ञा पाके, वह मां की आज्ञा पाके संपूर्ण कपड़े को उतारता है, लेकिन शर्म के कारण अपने नाभि के नीचे और ठेहुने के ऊपर का जो अंग है उसको एक केले के पात्र से ढक लेता है। जब गांधारी के सामने जाता है, अपने पूरे जीवन का वरदान, पूरे जीवन की तपस्या का श्रेय गांधारी अपने आंखों की जब पट्टी हटाकर दुर्योधन पे देखती है तो नीचे से ऊपर तक सारा शरीर पत्थर का हो जाता है, सिवाय उसके जहां पर वह केले का पात्र लपेटा रहता है। गांधारी कहती है, पुत्र तूने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया? दुर्योधन ने कहा, मां मुझे शर्म लगी, मैं शर्म के कारण तुम्हारे सामने केले के पात्र को अपने ऊपर से और बुधा के पाट को ढक लिया। गांधारी ने कहा, पुत्र यही तुम्हारा नादानी ही तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। और हुआ क्यों? क्योंकि भरी सभा में होता क्यों है, कबीरा खेती राम की जो बोए सो। रामेश्वर जी हमारे यहाँ समागम में जिलेबी 2-2 किलो लेके जाए, दासो आज महात्मा जी के घरे जिलेबी लेके आयल है। तो महात्मा जी कहनी है, महाराज सही बात है, जवन बोम हुए हमके काटे के बाद। क्योंकि भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को वस्त्रहीन करना चाहा, उसके कर्म के बस में ही आकर उसका यह कर्म करना पड़ा। और हुआ क्या, जिस जांग पर वह दूसरे की पत्नी को बिठाना चाहा, उसी जांग को मारकर दुर्योधन तोड़ देता है। और शासन जी, अगर हमारे अंदर भी कहीं न कहीं दूसरे की मां बहन के खिलाफ, दूसरे के भावनाओं के प्रति हमारी सोच गंदी है, तो आज नहीं तो कल हमारा विनाश निश्चित है, होना है। इसीलिए आज संत महापुरुष सब कुछ है, लेकिन जीवन में सुकून नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु के कृपा का, जिन्होंने जीवन में सार्थकता को अपनाया है, उनके जीवन में ही सुकून आया है। जो संत महापुरुषों से जो प्रेम करते हैं, उनके जीवन में सुकून आया है। साहब यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं, ये मत समझिएगा कि यह सब मोदी के नरेगा के लोग हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे काबिल लोग बैठे हैं जो करोड़ों और लाखों से संबंध रखने वाले हैं। इनकम टैक्स केहू के छोटा न बुझी, रास्ता के धूरी बार अगर लाते से मारम तो कपारे पे आ जाए। इनकम टैक्स के सर्वे के अनुसार कानपुर में जब सर्वे किया गया तो 250 व्यापारी ऐसे करोड़पति मिले जो पान और गुटखा बेचा करते थे। यही लिए कपड़ा देख के, शरीर देख के केहू के औकात के अंदाजा
न लगाए। यहाँ पर ये गुरु के हीरे बैठे हैं। अगर आप ये समझ रहे कि जिनके वस्त्र में गेरुआ धारण होगा, जो छाप और तिलक लगाएंगे उनसे भगवान की प्राप्ति होगी, तो दास नहीं भगवत गीता कह रहा, संत का कोई वेशभूषा नहीं होता, संत की कोई पहचान नहीं होती। संत तो एक अवस्था है, और ये अवस्था किसी एक छोटे बालक, किसी के बेटी, किसी के माँ, किसी के भाई और किसी के रूप में प्राप्त हो सकता है। आओ सत्संग जी, इसीलिए दास आपके चरणों में निवेदन करेगा कि आप भी एक बार परमात्मा को जान के अपने आप की पहचान करें, क्योंकि हम मानव तन धीरे धीरे एक एक मिनट बीत जा रहा। महात्मा जी कहते हैं, जिन्हें लगता है हमारे पास टाइम नहीं, संसार में आप माया और समय को रोक नहीं सकते। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा 2 घंटा इस गुरु के चर्चा में बीत रहा। इसी 2 घंटे में कितने लोग मेडिकल में भर्ती होने के लिए लाइन लगाए होंगे। इसी 2 घंटे में कितने लोग शमशान पर अंतिम संस्कार हो रहा होगा। इसी 2 घंटे में कितने लोग का रोड पर एक्सीडेंट हुआ होगा, और इसी 2 घंटे में कितने लोग दूसरे की मां बहन को बुरी नजर से देख रहे होंगे। ये समय तो चलता है साहब, जरूरत है तो समय के साथ हमें चलने की। जब तक हम दशा नहीं बदलेंगे, जब तक हम दिशा नहीं बदलेंगे, दशा बदलने वाली नहीं है। आओ सत्संग जी, दास ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, टाइम भी हो चला। आओ सत्संग जी, आप सभी ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा रामेश्वर जी के पूरे परिवार को आप आशीर्वाद देना। माता जी बख्शिश करना, कृपा करना। उनके मनीषा जो बच्ची मनीषा के विवाह पर ये जो सत्संग का आयोजन हो रहा,